नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आप कृष्ण और अर्जुन के उस दैवीय संवाद को सुनने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं, जैसे मैं। अब मैं जितना समझी हूँ, चलिए पहले उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम जो दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ शुरू के 3 श्लोक लिए थे, जिसमें अर्जुन पूरी तरह से कह देते हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। और उसके जवाब में श्री कृष्ण ने ये कहा था कि तुम नपुंसक ना बनो, तुम युद्ध करो, जो भी तुम कर रहे हो वो वीरों को शोभा नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब आज का श्लोक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बात हो रही है। ऐसी तो क्या चीज थी जो कृष्ण ने पकड़ ली और अर्जुन अभी भी एक ही राग आलाप रहे हैं। पहली बात तो ये, जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, कि कृष्ण ने अर्जुन की एक रग पकड़ ली थी। रग ऐसी थी कि वो था उसका अहंकार, और अहंकार भी किस चीज से जनित था? मैं से, मुझ से जनित था कि मैं ऐसा कैसे करूं। और कृष्ण ने उसे कह दिया था कि जो भी है वह तेरा सिर्फ अहंकार है। मैं मत कर, खड़ा हो और युद्ध कर। ये समय नहीं है इस तरह से रहने का या इस तरह से नपुंसक बनने का। तो चलिए आगे चौथे श्लोक में कृष्ण ने तो कह दिया कि तुम खड़े हो जाओ, तुम युद्ध करो, तुम्हें यहाँ युद्ध ही करना है और तुम वही करने आए हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। फिर से अर्जुन का संवाद आ रहा है और यह है श्लोक नंबर 4। आज हम लेंगे अध्याय 2 के श्लोक नंबर 4 से 8 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय है। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले श्लोक नंबर 4 में अर्जुन और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं और वे कहते हैं, मैं द्रोण और भीष्म को कैसे मार सकता हूँ। 5वें श्लोक में ये कहते हैं कि ये मेरे पूजनीय है, इनको मारने से तो अच्छा कि भीख मांग के भिक्षा ले लूं। आप समझो, जो अहंकार है, खैर मैं भी इसको समझने की बहुत कोशिश करती हूँ। और कभी कभी तो आजकल जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये कहीं मेरी तो बात नहीं हो रही। इतना ज्यादा अहंकार मन में भरा रहता है, इतना ज्यादा मैंपन अपने अंदर भरा रहता है, और ऐसा लगने लग जाता है कि भगवत गीता कितना सटीक बोलती है और ये अर्जुन भी कितना सटीक बोलते हैं और कृष्ण कितने ग्रेट है, महान है, जो हर एक चीज को अंदर से उसके बीज को पकड़ लेते हैं। और अगर हम बीज को पकड़ पकड़ कर
उसी के ऊपर चोट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा अहंकार रूपी जो वृक्ष है वो धराशायी हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं कैसे भी करके उस शाश्वत चीज को पालूं, जिससे इस अस्तित्व को, ये जो अहंकार का अस्तित्व है ना, उसे पूरी तरह से, जो कहते हैं ये जो अहंकार का अस्तित्व जो मेरा है ये फल फूल रहा है, तो इसी को खत्म करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं और ज्यादा राम और कृष्ण के करीब जा सकूं। तो यही एक छोटा सा प्रयास मेरा रहता है। अर्जुन भी उसी अहंकार के वश हो जाता है। आपको पता है, जब आक्रामक अहंकार होता है ना, जो कहता है नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही, जैसे रावण ने कहा था कि नहीं, सीता को नहीं दूंगा मैं, चाहे हर कोई मर जाए पर सीता को नहीं दूंगा, तो वो था आक्रमण करने वाला अहंकार, आक्रामक अहंकार। आक्रामक अहंकार को आप बाहर से देखेंगे तो भी आपको गलत समझ में आ जाएगा कि यहाँ गलती हो रही है। पर यहाँ जो अर्जुन का अहंकार है ना, वह अहंकार एक ऐसा अहंकार है जो विनम्रता की चादर ओढ़े, विनम्र हो जाता है। उसे पता है जो भी उसके पितराई भाई हैं, जो उसके कजिन ब्रदर्स हैं, वे बुरे हैं। उसे पता है कि जिस तरह से वे हस्तिनापुर का राज्य चला रहे हैं और अपने भाइयों के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो गलत है। इसे ये भी पता है कि जो इसके गुरुजन है या जो इसके परदादा पितामह भीष्म जो है, ये भी गलत लोगों के साथ खड़े हैं। अर्जुन ये जानता है। और जब कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर वह गलत व्यक्ति का साथ देता है तो वो गलत ही काम करता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप हैं और आपको अगर साथ देना है तो कैसे भी करके सही चीज का साथ देने की कोशिश करें। अगर आप गलत चीज का साथ देंगे मन मार के भी, तो भी वह गलत ही होगा। यहाँ पर अर्जुन का जो अहंकार है वो विनम्रता का अहंकार है। और विनम्रता का अहंकार अकड़ वाले अहंकार से, मतलब आक्रामक अहंकार से कहीं ज्यादा दोषपूर्ण होता है, क्योंकि वह विनम्रता के अंदर छुप कर वार करता है। जैसे आस्तीन में छुपा सांप कभी भी डस सकता है, बिल्कुल उसी तरह से विनम्रता ओढ़ा हुआ जो अहंकार है वह कभी भी डस सकता है। और अर्जुन का यह अहंकार उसे ही डस रहा था क्योंकि वह विनम्रता की चादर ओढ़े था। ऐसा देखकर, अब ये 4 श्लोकों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सुना ही नहीं। कृष्ण ने आगे के श्लोक में कह दिया है कि जो तू कर रहा है वह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, पर उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, खुद का ही राग अलाप रहा है, खुद की ही बातें कर रहा है। और आपने कभी समझा है, क्या आप कभी किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप आपका ही राग नहीं अलाप रहे? आप देखिएगा कभी आप आपके किसी एक क्लोज फ्रेंड के साथ, एक आध तो होगा ही शायद, या आपकी पत्नी या पति के साथ बैठकर कुछ बात करने की कोशिश कीजिए। और जब आप बात करेंगे ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, और ये पढ़ने के बाद तो मैं इतनी अलर्ट हो गई हूँ चीजों को लेकर, शायद आज आप जो मुझे सुन रहे हो उसके बाद आप भी अलर्ट हो सकते हो। तो सुनिए, गौर से सुनिएगा। जब भी 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता है बातचीत का नियम क्या है। जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तब दूसरे को चुप रहना होता है, और जब दूसरा बोल रहा होता है तब पहले को चुप होना होता है। ये सामान्य बातचीत का नियम है। पर हम कैसे बात करते हैं? हम बात नहीं करते। जब सामने वाला बोल रहा होता है ना, तब उसके संलग्न कोई एकाध शब्द पकड़ के हम अपने मन में बोलने लग जाते हैं। और अगर हमें बातचीत का तरीका पता है तो हम क्या करेंगे, पहले सामने वाले को पूरा बोलने देंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। पर वो बात क्या होगी, पहले वाले से पूरी ही बात ऐसी होगी जो बिल्कुल असंलग्न है, बिल्कुल मेल खाती हुई नहीं होगी।
हम अपना ही राग अलापेंगे, हम अपनी ही बात करेंगे। अगर औरतों में अधिकतर ये देखा गया है कि जब एक औरत बात कर रही होती है ना, तब दूसरी भी बोलती है और दूसरी भी खुद के बारे में ही फिर बात करना शुरू कर देती है, पहले वाली को सुनती नहीं है वो। और अधिकतर, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूं और मैंने ये चीज बहुत बारीकी से नोटिस की है। मेरी एक खास मित्र है, अगर वो इस तरह से करती है तो मैं पहले तो सुन लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पहले बात सुन ले, और उसके बाद मैं उसे कहती हूँ कि बेटा जो मैं बात कर रही थी पहले उसे तो तुम सुनो, बाद में जो तुम्हारी बात है या तुम्हारी राय है वो रखना, जो मैं कह रही हूं जरा उसे तो सुनो। अर्जुन ने भी बिल्कुल यही चीज की। कृष्ण ने पूरे 2 श्लोक बोले हैं कि तुम जो कर रहे हो वो ना तुम्हें इस लोक में सुख देगा न परलोक में सुख देगा, जो तुम कर रहे हो वो कोई महापुरुष नहीं करेगा, और तुम ग्रेट हो ही, अर्जुन ग्रेट थे ही। पर अर्जुन ने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। अर्जुन को ये लगा कि हाँ कृष्ण शायद उन्हें सांत्वना देते हैं, और अपना राग अलापना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो इसे नहीं मार सकता हूं, मैं कैसे मारूं द्रोण को और इसको भीष्म को, मैं कैसे मार सकता हूं, और इनको मारने से तो अच्छा मैं भीख लेके मांग कर खाऊं। मतलब ये पूछ नहीं रहे कृष्ण को, पूछने का ढोंग कर रहे हैं। हाँ, एक बात में ये कहते हैं कि आप मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, पर दूसरे ही पल वो क्या कहते हैं कि अगर इन लोगों को मारने के बाद धन धान्य से संपन्न राज्य भी मिले तो भी मैं उसे ठुकरा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मेरी जो वृत्ति है, मेरे जो प्रश्न है उसे आप शांत कीजिए, और दूसरी तरफ अपना जो है ना राग, वो गा गा कर ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो लड़ना ही नहीं है। अपने बारे में पूरा बोल दिया, पूरे शोकाकुल हो गए और पूरी तरह से बाहर आ गए, कह दिया कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, और अपना निर्णय सुना दिया था उन्होंने। अहंकार जो है वो हमेशा किसी भी अति को ही करेगा, या तो इस पार जाएगा या तो उस पार जाएगा, अर्थात या तो पूरा ही पूरा भोगेगा अथवा पूरा का पूरा त्याग करेगा। एक मुझे कहानी याद आ रही है गौतम बुद्ध की, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताई है कि एक राजा हुआ करता था। कहा ऐसा जाता है कि वो इतना भोगी और इतना कामी था कि जब उसे सीढ़ियां चढ़नी होती थी ना, तो उसने कठहरा नहीं लगाया था, उसने नंगी औरतों को खड़ा किया था और उनकी पीठ पर हाथ रख रख के वो सीढ़ियां चढ़ता था। मतलब इतना कामी। एक बार वो गौतम बुद्ध के पास आया, गौतम बुद्ध का कोई डिस्कोर्स चल रहा था, उसे सुना, और उस राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध के साथ जो बाकी के भिक्षु थे उन्होंने बोला ये तो नहीं कर पाएगा, लगता नहीं है ये कर पाएगा, ये कितना कामी है, काम से भरा हुआ है पूरा ही, इसके जितने भोग तो किसी ने भोगे ही नहीं है, ये नहीं करेगा। गौतम बुद्ध आप इस समय गलत हो गए हो। और बुद्ध ने बोला ये तुम लोगों से भी अच्छा सन्यासी या भिक्षु बनेगा, ध्यान रखना मेरी ये बात। सब लोग नोटिस कर रहे थे। हुआ ऐसा कि जब वो राजा भिक्षु बना तो जब सारे भिक्षु कांटों को बचा बचा के चल रहे थे, ये राजा कांटों को ढूंढ ढूंढ के उस पे चल रहा था। जब सारे भिक्षु छांव में चल रहे थे तब ये जो राजा बना हुआ भिक्षु था ना, वह धूप में चल रहा था। जब सारे एक दिन में एक बार खाना खाते थे, ये जो भिक्षु नया बना हुआ था, जो राजा से भिक्षु बना था, ये 2 दिन में एक बार खाता था, हर चीज की अति करता था। धीरे धीरे वह बीमार होने लगा। बाकी के जो भिक्षु थे उन्होंने जाके गौतम बुद्ध को उसकी बात बताई कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये सब चीज की अति करता है, भीख भी जैसे मांगता है कि सबसे कम ले, खाना भी जैसे खाता है जैसे सबसे कम खाए, धूप में चलता है, आराम नहीं करता है, नींद बहुत कम लेता है और गहन साधना में डूबा हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने कहा था ना, इसमें अहंकार का जो फल है ना वो बहुत ज्यादा है, अति अहंकार है उसमें, और अहंकार हमेशा अति करवाएगा। फिर उन्होंने अपने ही डिस्कोर्स में एक बात कही
कि कहीं कोई वीणा बजाने वाला था और गौतम बुद्ध ने वीणा वाले से पूछा कि क्या इस वीणा के तार बहुत कस दिए जाए तो क्या होगा। सामने जो म्यूजिशियन था, वीणा बजाने वाला, उसने कहा संगीत नहीं निकलेगा, तार बड़े कसे होंगे, बेसुरा हो जाएगा, शायद टूट भी जाए। तब गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा बड़े ढीले कर दे तार तो। तब भी उस म्यूजिशियन ने कहा तार नहीं बजेंगे, म्यूजिक नहीं आएगा, बड़े ढीला ढीला सा, कोई सुनने वाला म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा हमें। तब गौतम बुद्ध ने बोला तो फिर क्या करना चाहिए। उस म्यूजिशियन ने बोला न ज्यादा कसो न ज्यादा ढीला छोड़ो। अहंकार का भी ऐसा है, ये हमेशा अति करता है। क्या करता है, या इस पार जाएगा या उस पार जाएगा। अर्जुन भी तो यही कर रहा है, या तो मैं लड़ूंगा या तो मैं भीख मांगूंगा, संन्यास ले लूंगा, भाग जाऊंगा यहां से, दो में से एक चीज करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि जहां करुणा दिखानी होगी मैं करुणा दिखाऊंगा, जो गलत का साथ दे रहे हैं मैं उन्हें सजा दूंगा, जो सही का साथ दे रहे हैं मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, उसने ये कहा मैं लड़ूंगा ही नहीं, या तो लड़ूंगा तो सबको मार दूंगा। अगर अर्जुन लड़ेगा तो सबको मारेगा, और अगर नहीं लड़ेगा तो भिक्षा मांगने चला जाएगा। और यहां पर अर्जुन दूसरे छोर पे खड़ा है, कह रहा है भीख मांगना मंजूर है, इनसे लड़ूंगा नहीं। तो यहां पर जो अहंकार की अति है ना, इस अति को श्री कृष्ण ने भांप लिया है। और अब इस अति का अब इस अति का जवाब श्री कृष्ण कैसे देते हैं ये हम आगे देखेंगे। अगर मित्रों आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी मेरे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, और जिन्होंने नहीं भी किया है ये उन तक भी मेरे वीडियोस को पहुंचाएंगे। आप लाइक करेंगे तो मेरे वीडियोस की रेटिंग बढ़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही तरह लोग इस वीडियो को पसंद करें, समझे, जाने कि ओरिजिनल भगवत गीता क्या है, कृष्ण का आशय क्या था, और अर्जुन और कृष्ण की मित्रता कितने गहन पहलुओं में से गुजरती है, तो आप आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं कहीं गलत हूं तो कृपया इसमें कमेंट कीजिए। अगर आपको लगे कि मैं सही हूं तो भी इसमें कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कृष्ण अर्जुन के काफी सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। धन्यवाद।